फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का एक और एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है जो जिम्बाब्वे का दिया गया है कि जिम्बाब्वे की एक पॉलिटिकल पार्टी जानू पीएफ जो है, यह पॉलिटिकल पार्टी जो है वो हर बार चुनाव में कुछ न कुछ गड़बड़ी कर बार बार सत्ता में आ जाती है और शासन कर रही है। तो ऐसे इलेक्शंस को भी हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं कह सकते हैं। यानी जो हम लोग डिफिनीशंस में पढ़े, जो दिया गया था कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल, यह डिफिनीशंस में जो भी वर्ड्स आए, रूलर्स आए, पीपुल्स आए, इलेक्शंस आए, तो यह सारे वर्ड्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है किसी भी सेंटेंस को पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए। इसमें कुछ न कुछ कमियां रहती ही हैं, जैसे कि जो अभी एग्जाम्पल्स हमने ऊपर देखा। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि डिफिनीशंस के जो वर्ड हैं उन्हें अच्छी तरह से जो है वो हम एक्सप्लेन करें और एक्सप्लेन करने के बाद जो है वो हम उनके मीनिंग को समझें। नहीं तो केवल वर्ड पे, डिफिनीशंस के वर्ड पे ध्यान देकर जो है वो उसका मीनिंग निकालना, यह जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका एक दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत सारी खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, जिनमें एक चीज़ होती है जिसका नाम है कश्मीरी पुलाव। कश्मीरी पुलाव का मतलब ये थोड़ी होता है कि उसमें कश्मीर नज़र आ रहा है या ये वो पुलाव केवल कश्मीर में ही बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो है, जो हम डिफिनीसन पढ़े डेमोक्रेसी का, वह डिफिनीसन जो है वो एडिक्वेट नहीं है, यानी सफिशिएंट नहीं है कि डेमोक्रेसी के जो है वो हर टर्म्स को जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। डेमोक्रेसी में जो है वो रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपुल ऑल ऑफ मेजर डिसीजंस, यानी जो मेजर डिसीजंस होने चाहिए डेमोक्रेसी में, जो रूलर्स इलेक्ट किया जाता है सिटीजन्स के द्वारा, उसी के द्वारा लिया जाना चाहिए। दूसरी बात होती है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स, यानी लोगों के पास ऐसे मौके ज़रूर होने चाहिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर होनी चाहिए कि अगर वो किसी रूलर से सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे वो चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकें, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाएगा, अदरवाइज वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपुल ऑन इक्वल बेसिस। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग चुनना चाहते हैं वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, किसी को कम बेनिफिट दिया जाए, किसी के वोट का वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो, किसी के वोट का वैल्यू जो है वो लेस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक सिटीजन्स को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वह अपने रूलर्स को चाहता है चूज करना तो वह चूज कर सके। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिट बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड सिटीजन ऑफ राइट्स, यानी यह जो लोगों को अधिकार मिल रहा है जिससे वह अपने लीडर्स को चूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो लीडर चूज हुआ उसके पास अनलिमिटेड जो है वो पावर हो जाए, नहीं, वह रूलर्स भी जो है वो लिमिट पावर में ही फंक्शन करेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स बनाए रहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल्स दिए रहेंगे, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग वो पावर का उपयोग कर सकता है, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता है।